वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। इससे पहले हमने जो वीडियो अपलोड किया था वो था व्हाट इज़ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया था। उसके बाद हमने एक एक्सरसाइज की थी रिगार्डिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ ए सेंटेंस, यानी उसमें हम ये पहचानते हैं कि ये सेंटेंस जो है ये किस टाइप का है। तो आज हम देखेंगे कि जो सेंटेंस होता है इसमें कितने पार्ट्स होते हैं, यानी हर एक कंप्लीट सेंटेंस में पार्ट्स होते हैं और वो पार्ट्स क्या है वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। हर कोई इंग्लिश सेंटेंस में दो पार्ट्स होते हैं। द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड द सेकंड वन इज़ प्रेडिकेट। ये बोथ पार्ट्स जो है, दोनों पार्ट्स जो है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स। अगर सब्जेक्ट होगा प्रेडिकेट नहीं होगा तो देन द सेंटेंस विल बी इनकम्प्लीट। अगर प्रेडिकेट होगा सब्जेक्ट नहीं होगा और उस टाइम भी जो है सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा। लेकिन इन केस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मैं आपको पहले ही बता दूं कि उनमें सब्जेक्ट को जो है सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट किया जाता है, यानी सब्जेक्ट उसमें नहीं दिखाया जाता है। वो मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बाद में दिखाऊँगा कि कैसे उसमें सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट किया जाता है। सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है डेट इज़ सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट जो होता है दिस इज़ नेमिंग पार्ट, यानी इट टेल्स यू अबाउट होम और व्हाट द सेंटेंस इज़ अबाउट, यानी सेंटेंस किसके बारे में है ये हमें सब्जेक्ट बताता है। और इसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है सेंटेंस का डेट इज़ प्रेडिकेट। प्रेडिकेट जो होता है सेंटेंस में इट टेल्स अस अबाउट द सब्जेक्ट, यानी प्रेडिकेट पार्ट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि एक्चुअली जो सब्जेक्ट पार्ट है, सब्जेक्ट पार्ट क्या कर रहा है, और यह हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है रिगार्डिंग दी सब्जेक्ट की, मतलब सब्जेक्ट के बारे में क्या हो रहा है, यानी कि सब्जेक्ट कौन सी एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमें प्रेडिकेट पार्ट में पता चलता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर कि आप कैसे डिफरेंस बता सकते हो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। तो एक तरीका ये है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहचानने में। सब्जेक्ट जो है सब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है, और प्रेडिकेट पार्ट जो होता है प्रेडिकेट पार्ट में एक मॉडिफायर होने के अलावा एक वर्ब भी होती है। तो चलिए ये डिफरेंस जानने के लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और कोशिश करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आइडेंटिफाई करने की। कुछ सेंटेंसेस में सिंपल सब्जेक्ट और सिंपल प्रेडिकेट होता है, जैसे ये वाले सेंटेंसेस है ही रीड्स। ही यहाँ पे सब्जेक्ट है और रीड्स जो है दिस इज़ प्रेडिकेट पार्ट। इसी तरह से शी रीड्स द बुक, शी यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड्स द बुक ये पार्ट जो है दिस इज़ प्रेडिकेट पार्ट। इसमें वर्ब भी आती है और ऑब्जेक्ट भी है। दे रीड द बुक इन द पार्क ऑन ट्यूजडेज, तो दे यहाँ पे क्या है, दे यहाँ पे सब्जेक्ट है, रीड द बुक इन द पार्क ऑन ट्यूजडेज ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ प्रेडिकेट पार्ट। इस तरह से आई लर्नड समथिंग न्यू टुडे, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, लर्नड समथिंग न्यू टुडे ये वाला पार्ट जो है दिस इज़ प्रेडिकेट पार्ट, इसको प्रेडिकेट पार्ट बोलेंगे हम। राजू लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क, राजू जो है यहाँ पे राजू सब्जेक्ट है, लाइक्स टू रन एट द पब्लिक पार्क प्रेडिकेट पार्ट है। और इसी तरह से कंपाउंड सब्जेक्ट एंड कंपाउंड प्रेडिकेट की एग्जांपल। कंपाउंड सब्जेक्ट में क्या होता है कि अगर कोई सेंटेंस होता है और उस सेंटेंस में दो या दो से ज़्यादा नाउन का इस्तेमाल होता है, यानी उसमें दो से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल होते हैं, तो उन नाउन्स को हम उस टाइम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राजू एंड हिज फ्रेंड्स, तो यहाँ पे दो से ज़्यादा नाउन इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट को हम कंपाउंड सब्जेक्ट बोलेंगे। रैन आउटसाइड टू प्ले वॉलीबॉल यहाँ पे प्रेडिकेट पार्ट है इस सेंटेंस का। और इसी तरह से कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होता है कि इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ब्स का इस्तेमाल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे द लिटिल गर्ल पिकड अप हर डॉल एंड क्लाइंब्ड इनटू द बेड, यहाँ पे जो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, दो वर्ब्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पिकड अप एंड क्लाइंब्ड। अगर हम बोलेंगे हु पिकड अप तो हम यहाँ पे बोलेंगे द लिटिल गर्ल, तो लिटिल गर्ल इसमें सब्जेक्ट है, सिंपल सब्जेक्ट है, और प्रेडिकेट पार्ट में दो वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, यानी एक से ज़्यादा दो वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है, तो इसमें जो प्रेडिकेट पार्ट है इसको हम कंपाउंड प्रेडिकेट पार्ट बोलेंगे, क्योंकि टू और मोर देन टू वर्ब्स का इस्तेमाल हो रहा है। अब और एक कंसेप्ट है जिसको हम द अंडरस्टूड यू कंसेप्ट बोलते हैं, जिसमें यू को लेफ्ट आउट किया जाता है। जैसे मैंने आपको बोला कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में यू का इस्तेमाल नहीं होता, यू को लेफ्ट आउट किया जाता है या सब्जेक्ट को लेफ्ट आउट किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे है डू योर होमवर्क, तो यहाँ पे मैं किसी को बोल रहा हूँ कि यू डू योर होमवर्क, यानी कि आप अपना होमवर्क करो, तो यहाँ पे यू जो है इसको लेफ्ट आउट किया गया है। इसी तरह से गो सिट डाउन इन दैट चेयर, यहाँ पे भी मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ कि यू गो सिट डाउन इन दैट चेयर, तो यू यहाँ पे लेफ्ट आउट हो रहा है।
सो डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, दिस वाज ऑल अबाउट पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।